हाय, यस्टरडे आई एम काशीपुर ने जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट भेजा था, ऑफर लिस्ट भेजा था, उनको एक मेल भेज दिया कल। क्या आप तैयार थे इस मेल के लिए? स्टार्टिंग में मुझे बहुत सिंपल सा लगा, चलो ये मेल है, कुछ नॉर्मल प्रोसीजर हुए होंगे, कुछ नॉर्मल चेंज हुई होगी, उन्होंने मेल भेजा तो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया। मैंने क्या पोस्ट कर दिया? मैंने काशीपुर इज नॉट रेडी फॉर योर स्वागत। बहुत नॉर्मल सा था। काशीपुर ने आपको मेल भेजा है, क्या भेजा है क्या नहीं भेजा मैं अपडेट करूंगा। मैंने इसको बहुत लाइटली लिया, चलो ठीक है, 17th वाज द ज्वाइनिंग डेट, अब इसको 30th कर रहे हैं। बहुत लाइटली लिया था मैंने स्टार्टिंग में, बट ये चीज जो हुई ये है क्या, उसमें बात करते हैं। जब इसे डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट किया गया तो ये क्या है? बफर सिंड्रोम। व्हाट इज द बफर सिंड्रोम जो काशीपुर इस समय फेस कर रहा है? वो भी बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉलेज के साथ बफर सिंड्रोम होता रहता है। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। कुछ टाइम के बाद जब बफर सिंड्रोम्स के बारे में हम बात करना स्टार्ट किए तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। सो दो तीन चीजें हमारे पास दिखने लगी। बच्चे मुझको मेल मैसेज करना स्टार्ट कर दिए। गुड मॉर्निंग सर, यस्टरडे मिडनाइट आई गॉट दिस ईमेल फ्रॉम आई एम काशीपुर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या हो रहा है? इसके नीचे भी मेल लिखा हुआ था, मैसेज का ट्रेल था, सर माई कैंडिडेट इज सेफ और नॉट। दूसरा एक मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने फ्लाइट टिकट बुक कर ली है, मैंने ट्रेन टिकट बुक कर लिया है, 17th को उन्होंने रिपोर्टिंग करने को बोला था, मैं मेल दिखाता हूं, 16 पहुंचना है, अब इन्होंने कहा कि 13th को 30th रिपोर्टिंग करो। मेरी फ्लाइट टिकट कैसे होगी? वो तो नॉन रिफंडेबल था। मैं ट्रेन टिकट को कैसे कर पाऊंगा? वो भी अगर मैं कैंसिल करता हूं तो क्या इतनी जल्दी ट्रेन टिकट मिलेगी? दैट्स अ काउस चाउस चल रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं होता। बहुत कुछ डिस्कशन चल रहा है आई एम काशीपुर क्लोज ग्रुप के अंदर। कैसे होगा ये, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आपको चिंता करने की बात नहीं है, इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी बात भी रखूंगा, मैं काशीपुर की बात भी रखूंगा, मैं इस मेल के बारे में बात करूंगा। अगर हम काशीपुर का लोगो देखें, काशीपुर के वेबसाइट में लोगो है, इस लोगो को देखें तो उन्होंने कहा है कि दीज आर द ट्रिपल बॉटम लाइन। 3 बॉटम लाइंस होती है, आप मैनेजमेंट में पढ़ाई करोगे इसको। एंड द बॉटम लाइन क्या होता है? पीपल, प्लैनेट एंड द प्रॉफिट। पीपल, प्लैनेट एंड द प्रॉफिट। प्लैनेट इज द कंप्लीट, हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोशल सोचते हैं, हम ग्रीन सोचते हैं। प्रॉफिट इज ऑल अबाउट, हम देखते हैं, प्रॉफिट इज नॉट अबाउट द मॉनिटरी, हम सब कुछ हॉलिस्टिक प्रॉफिट को देखते हैं। एंड द पीपल का मतलब क्या होता है? हमारे लोग, हमारे बच्चे, हम तीनों के बारे में सोचते हैं। यहां पे जब ये पहली बार मैं आपको बताता हूं कि मेल आया, तो इस मेल में क्या है और ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे वीडियो बना के बोलेंगे काशीपुर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सारी प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करता हूं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। कुछ लोगों का बोलना है कि काशीपुर ने अपने इंटेक्स बढ़ा दिए हैं तो उनके पास होस्टल की प्रॉब्लम हो गई है, जैसा अमृतसर के साथ हुआ होगा। तो उसके चांसेस ऑलमोस्ट निल रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो, बट उसके चांसेस बिल्कुल निल है। अगर आप मेल को गौर से पढ़ोगे तो मेल में इन्होंने लिखा है, डियर कैंडिडेट्स गेटिंग फ्रॉम आई एम काशीपुर डन। ये मेल रात के 22-29 पे पहुंचा है। उन्होंने कहा अच्छा है, आते हैं हम, दिस इज द केस। मेल में बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला है? दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द कमेंसमेंट ऑफ द एमबीए एंड द एमबीए एनालिटिक्स प्रोग्राम फॉर द 26-28 द रिसेंट बैच हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, अनअवॉइडेबल। इसमें लोग हॉस्टल तक पहुंच गए थे, मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज रिपोर्टिंग डेट एट आई एम काशीपुर कैंपस इज 30th June. Candidates who wish to withdraw from the admission process may do so or before 17 June. अब जो है आपका 17 जून के पहले आप अपने पूरे एडमिशन को विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये प्रॉब्लम होने वाली है। काशीपुर ने अपने न्यू डेट्स को 30 जून कर दिया है। क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि एक तो मैनेजमेंट इश्यूज अभी चल रहे हैं, वेटलिस्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, जिनकी हो रही है वो भी कंफ्यूज है कि हमें कहां ज्वाइन करना है कहां नहीं ज्वाइन करना है। ऊपर से एक मेल आ जाता है कि 30th जून है, तो हम क्या करें? हमने तो कुछ प्लान्स पहले बना लिया था, उसके बाद न्यू प्लान्स पे शिफ्ट होना, ये प्रॉब्लम है काशीपुर का। ये हमें क्यों सफर करना पड़े, हम क्यों लॉस में जाना चाहें। इस पे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि काशीपुर में ये प्रॉब्लम हुई, सोशल मीडिया आपको इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट करेगा, काशीपुर को ट्रोल करना स्टार्ट करेगा। मैं काशीपुर को ट्रोल नहीं, मैं काशीपुर से बात करना चाहता हूं इस मीडियम, इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे। इन केस यू हैव डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द प्रोग्राम, अब ये देखो इन्होंने नॉट वर्ड यूज बहुत बार किया है, विड्रॉ नॉट, दीज आर नॉट दी प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो ये हमें पैनिक क्रिएट करता है। इन केस यू हैव डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द प्रोग्राम, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंप्लीट द विड्रॉल प्रोसेस।
अगर आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करना है तो विड्रॉल प्रोसेस को एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस पे rather than waiting until the deadlines तक कम करो। 17 तक वेट नहीं करो। अगर तुम्हें लगता है कि काशीपुर नहीं ज्वाइन करना है तो तुम विड्रॉ कर दो। Early withdrawals enables the institutes to offer admission opportunity to the deserving wait-listed candidates in timely manner and help ensure the smooth। अगर आप विड्रॉ करोगे तो हम वेट लिस्ट को टाइमली मैनर पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये उन्होंने कहा है कि यहां तक आओ, वी अप्रिशिएट योर दिस सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। यहां पे जो दो वर्ड है सर विड्रॉल करने को बोल रहे हैं। आपने देखा ना सर विड्रॉल करने को बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद का जो मैसेज था मेरा कैंडिडेट सेफ है या नहीं है, मैं रहूं या नहीं रहूं, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। एक्सटेंड कर दिया है कैंपस, इसका क्या मतलब है, हमारे पास बच्चों मतलब सीट्स कम हो गई है क्या, ये सारी बात है। देखो अभी जो काशीपुर सफर कर रहा है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे कॉलेज करते हैं, ऐसा नहीं कि काशीपुर इज जस्ट एक्सेप्शन। हिस्ट्री में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बफर सिंड्रोम। व्हाट इज द बफर सिंड्रोम? बफर सिंड्रोम होता है कि हम अपने जो हमारा इनटेक है उससे ज्यादा लोगों को कॉल्स देते हैं। बहुत अच्छा, दैट्स अ बफर कॉल, दैट्स अ बफर कॉल। आपके पास मान लो कि 500 सीट्स है तो आप 800 लोगों को कॉल दे दिया आपने, दैट्स अ बफर कॉल होता है। लेकिन बफर कॉल सिंड्रोम में कब बदल जाता है, ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करना स्टार्ट करता है, जब इनटेक से ज्यादा लोग, अगर मेरे पास 500 का इनटेक है एक कोर्स में और हमने 800 लोगों को कॉल दे दिया है, दैट इज 300 का बफर कॉल हमने दे दिया है, और टोटल 650, मान लो कि 150 लोग इसमें से ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, 500 ने एक्सेप्ट किया और 150 एक्स्ट्रा भी एक्सेप्ट कर दिया, 650 लोगों ने कॉल एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हो गया, सीट तो मेरे पास 500 है, 650 ने कॉल एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसे हम बोलते हैं बफर सिंड्रोम और द बफर कॉल एक्सेप्टेंस। काशीपुर के साथ 99.99% चांस यही हुआ है, बफर कॉल सिंड्रोम से काशीपुर सफर कर रहा है। इंटेक से ज्यादा लोगों ने ऑफर्स कर दिया है, तो सर ये गलती किसकी है? इसमें कोई गलती नहीं है, यहां पे एक छोटा सा क्या है, मिस मैनेजमेंट और मिस कैलकुलेशन काशीपुर से हो चुका है। हमें पता नहीं क्यों आईएम्स के साथ ये इशू है कि अगर ज्यादा लोग मेरे वेट लिस्ट को मूवमेंट को देखेंगे, जैसे अगर आप देखना स्टार्ट करो लास्ट ईयर, अगर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 50 वेटिंग लिस्ट हुई थी, 25 हुई थी, 100 हुई थी, मतलब मोर और लेस 1500 प्लस वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी। तो क्या प्रॉब्लम है, वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी तो आपको लगता है कि ज्यादा वेट लिस्ट मूव होगा तो आप खराब कॉलेज है? नहीं भाई, देखो जैक प्रोसेस के साथ जो इशू है काशीपुर, रांची, त्रिची एंड बाकी जितने भी हैं, रायपुर, आपके साथ एक इशू क्या है ना कि आप प्रोसेस फ्री में करवाते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, आई डू रेस्पेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग आपके इंटरव्यूज को एज ए मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं। देन इशू क्या होती है, जिनका ब्लैक ही कन्वर्ट होता है या बेटर आईआईटीज कन्वर्ट होता है, वो उधर मूव कर जाता है, यहां ज्वाइन नहीं करते। ये वेल अंडरस्टूड है, मैं वेटिंग लिस्ट और बाकी चीज को बहुत दिन से कवर कर रहा हूं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि यहां पे इतने ज्यादा मूवमेंट हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि कॉल सी ज्यादा दे देते हैं, मतलब जो पहला लिस्ट होगा मेरा ऑफर लिस्ट 1, उसी में ज्यादा नंबर्स को कॉल दे देते हैं। देखो इंडिया में 25 इयर्स पे एमबीए करना इडियट्स कहलाता है अगर आपके पास पैसे हैं तो, बट स्टिल इंडिया में एमबीए इज अ डेस्परेशन, एक स्विच है जिसको लोग करना चाह रहे हैं अभी भी। तो आप अगर ऑफर दोगे तो आपके ऑफर एक्सेप्ट होंगे, एंड यू आर द आईएम काशीपुर, आप न्यू आईएम्स में हो तो ऑफर एक्सेप्ट होंगे। तो आगे से आप ऐसा मत कीजिए किसी भी। इस बार आईएम कोलकाता ने, आईएमसी ने क्या किया है, उनके पास बहुत बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं। मुंबई में नॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं, 600 समथिंग मूवमेंट गई है, आपका 1500 मूवमेंट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रॉब्लम हो गया है काशीपुर से कि अपने ऑफर लिस्ट में ही ज्यादा बच्चों को उन्होंने कॉल्स दे दिया और बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बफर सिंड्रोम से घिर चुके हैं। इंटेक मेरा 500 समथिंग का है, टोटल मिलाकर मैं बात करूं 650 प्लस बच्चे आ चुके हैं। अब हम क्या करें, हम वेट करेंगे कि भैया ऐसा करो ना, अभी देखो लखनऊ का मूवमेंट हो रहा है, एफएमएस का मूवमेंट हो रहा है, मुंबई का मूवमेंट हो रहा है, कुछ बच्चों का मूवमेंट अगर यहां होता है तो तुम चले जाओ, जिससे मेरे जो बच्चे ने ऑफर एक्सेप्ट किया है वो विड्रॉ कर ले। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट से विड्रॉल करते हैं, तो आप विड्रॉ करो, आप क्या करो, विड्रॉ करो। काशीपुर इससे सफर कर रहा है। क्या हो अगर जो बच्चे हमारे पास हैं, मैं एक रफली नंबर दे रहा हूं, 500 बच्चे हैं हमारे पास
और मान लो एक रफली 650 बच्चों ने ऑफर एक्सेप्ट किया और कोई विड्रॉ नहीं करता है, क्या होगा? क्या इस टाइप से पैनिक नहीं होगा क्या? सर मेरा सेफ है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं तो काशीपुर ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हूं। अगर ज्यादा बच्चे ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, काशीपुर आपके इस मेल के बाद एक दूसरा अगर विड्रॉ नहीं करते हैं अपने इंटेक्स का 5-10 ऊपर नीचे चलता है, अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो पहला क्या है कि वेट लिस्ट तो मूवमेंट नहीं होगा। अगर विड्रॉ करते हैं हमारे एक सर्टेन नंबर से ज्यादा तो वेट लिस्ट मूवमेंट होगी। तो काशीपुर से अगर आपका है एक सर्टेन कैटेगरी में वेट लिस्ट मूवमेंट होने के चांसेस कम है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर क्या हो अगर लोग विड्रॉ नहीं करे, तो अगर लोग विड्रॉ नहीं करे तो काशीपुर जितना भी एक्स्ट्रा सीट होगा उसके लिए एक दूसरा मेल भेजेगा डिफर। आप डिफर एडमिशंस का ऑप्शन ले सकते हो कि आपको कुछ नहीं देना होगा, अगले साल कैट नहीं देना होगा, आओ डिफर एडमिशन लो। डिफर एडमिशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इफ कंडीशन अप्लाई। बाई चांस काशीपुर अगर डिफर एडमिशन का ऑप्शन देता है, डेफिनेटली आप अपने सीनियर से डिस्कस करो, अपने मेंटोर से डिस्कस करो कि हम इसको यूज करें या नहीं करें। एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बट कंडीशन अप्लाई। ये अच्छा ऑप्शन कब होता है? जब आप इस एक साल में वर्कएक्स ले लो, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर लो, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है। बस एक साल तक बैठे रहो तो ये बहुत बुरा ऑप्शन कहलाता है, मतलब कम अच्छा ऑप्शन होता है। तो IIM काशीपुर में क्या हॉस्टल की प्रॉब्लम हो रही है? चांसेस बहुत नील है। IIM काशीपुर में प्रॉब्लम क्या हो रही है? बफर कॉल्स की। अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते हो, मतलब विड्रॉ नहीं करते हो, आप काशीपुर ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आप जैसे लोग जो हैं जिनका प्रॉब्लम हो रहा है कि सर विड्रॉ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मेरा सेफ है, आप सेफ हो, आप चिंता मत करो। आपको काशीपुर फोर्स आउट नहीं कर सकता है, आपको ऑफर दिया है, मैक्सिमम आपको डिफर ऑप्शन दे सकता है। दिस इज द केस। अब रही बात, सर वो सब तो ठीक है, ये जो पीपल की बात हो रही है, बिकॉज पीपल, अगर मैं काशीपुर के लोगों की बात करूं तो इनका जो मोटो हुआ करता था अब इन्होंने हटा दिया है, ज्ञानम जगत हिताय, मतलब मैं जग के हित की बारे में बात कर रहा हूं। इनका ये स्लोगन था, ये पंच लाइन था, एक मोटो था। तो क्या काशीपुर जगत की बात कर रहा है, अपने स्टूडेंट की बात कर रहा है? यस, मैंने काशीपुर के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की है, वाया लूप में लिया है, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए सर, अगर किसी का कुछ एक्सेप्शन कंडीशन है कि वो 16th या एक टेंटेटिव डेट को आना चाहता था और उसने ट्रेन टिकट ले लिया है, उसने फ्लाइट टिकट ले लिया है, तो वो हमें मेल करे, हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज सीनियर बैच आपका शायद 21st 22nd को आ रहा है। अगर आपने ट्रेन या फ्लाइट टिकट ले लिया है जो कि नॉन रिफंडेबल और नॉन कैंसिलेबल है, तो आप इनको मेल कीजिए कि ये मेरा डिटेल है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं। आपके हित की रक्षा काशीपुर करेगा, जो मुझे 99% सिक्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं। हो सकता है आपको बोले कि आप आ जाइए हमारे यहां, हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी देंगे, टिल दिस टाइम तक आप हमारे साथ रह सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आप हॉस्टल अवेल करो, आप क्लासरूम, मतलब आप हॉस्टल मेस अवेल करो, हमें कुछ नहीं होता रहता है। तो ये काशीपुर आपके हित में भी सोचेगा। शायद अगर बहुत एक्सप्रेस केस हो तो काशीपुर बोल सकता है कि हम रिफंड कर देंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो मैं काशीपुर के अथॉरिटी से बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास मेल्स आते हैं तो आप उनका अच्छे से कोऑर्डिनेट करो, वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कुछ बच्चे अगर अपने प्री शेड्यूल टाइम पे आना चाहते हैं तो उन्हें हेल्प कीजिए, मुझे पता है कि आप हेल्प कीजिएगा, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके अपडेट्स, आपके टेंशंस को खत्म करने की कोशिश की जाए। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो? आई वांट टू पुट ऑल द थिंग्स, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी है या काशीपुर में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, काशीपुर का क्या टेक है, दैट इज बफर सिंड्रोम इज द 99.99% चांस है। क्या हम अगर पहले आना चाहेंगे तो काशीपुर हमें आने देगा? बिकॉज हमारा टिकट बुक हो चुका है, हमारा फ्लाइट टिकट हो चुका है, हमारा ट्रेन टिकट हो चुका है, हमारी प्लानिंग हो सकती है। तो काशीपुर को आप मेल कीजिए, आप आज ही मेल कीजिए काशीपुर का। यहां इस मेल में आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो दैट इज रिप्लाई टू एडमिशंस ऑफिस admissions@kasipur.ac.in पे आप मेल कीजिए अपने डिटेल के साथ कि दिस इज माय कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा ऑफर लेटर है, ये मेरा ट्रेन टिकट का डिटेल्स है, प्लीज कोऑर्डिनेट विथ मी एंड सो, या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो कीजिए। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं और आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं जितनी जल्दी हो, ये बाकी लोगों के लिए काफी भला होगा। अगर आप अपने काशीपुर के ऑप्शंस को होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड कीजिए। डिफर का ऑप्शन अगर आता है तो भी हम डिस्कस करेंगे, नहीं आता है तो काशीपुर कैसे एडजस्ट कर रहा है वो भी मैं अपडेट करता रहूंगा। तो मैं कोई भी वीडियो में क्योस क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। दिस इज द 360 डिग्री एंगल ऑफ दिस सिनारियो। आप परेशान मत होइए, आपका
ऑफर आपके साथ सेफ है, मैक्सिमम डेफर की तरफ मूव कर सकता है, करेगा नहीं करेगा मैं अपडेट करता रहूंगा। ये सारा कुछ मैं हमेशा कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करता रहता हूं। आप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या जो हमारा नंबर है 9905050159, मैं लिख देता हूं। हमारा नंबर क्या है 9905050159। आप इनको व्हाट्सअप कीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे अपडेट्स करो ग्रुप में, तो आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, वहां पे अपडेट होता रहता है। और मैं ओनली फॉर द काशीपुर नहीं, मैं सारे एम्स को बोल रहा हूं, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट मूव होती है तो होने दीजिए, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना कि ज्यादा वेटिंग लिस्ट मूव हो रहा है तो हमारा कॉलेज खराब है, कभी ऐसा नहीं होता है। ज्यादा वेटिंग लिस्ट मूव हुआ तो कॉलेज खराब थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर को होने दीजिए। आपके पास अगर सीट्स 100 है, जस्ट आई एम सेइंग फॉर द आईएम्स, अगर आपके और आईआईटीज और किसी कॉलेज में अगर आपका इनटेक 100 है, तो आप 100 है या 110 तक जाओ ना, आप 200 तक मत जाओ। वेटिंग लिस्ट आएगा, होने दो। मैं तो हमेशा बचपन से ट्राई करता आ रहा हूं, जब से मैंने इस फ्रेटर्निटी को ज्वाइन किया 2004 से, कि हम एक कॉमन प्रैक्टिस करते, कॉमन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, विद इन अ वीक सारे रिजल्ट्स निकाल दें, कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, काशीपुर के केस में आप सेफ हो। काशीपुर अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश हर एक स्टेज पे कर रहा है। आपको प्रायोरिटी में मेल भी भेजा गया है, टुडे इज द, ये मेल सेकंड को आया हुआ है और वीडियो में थर्ड को बना रहा हूं, तो आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है। काशीपुर अपने पीपल के बारे में सोचेगा, जगत हिताय के साथ स्टूडेंट हित के बारे में भी सोचेगा, एंड अपना बेटर देन द बेस्ट देता रहेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट। इस टाइप का सारा अपडेट्स मैं लेता हूँ आपके लिए। एंड कैट 2026 के भी बैचेस का एडमिशन हो रहा है विथ ऑल दीज डेडिकेशन। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है 9905050159 से भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।